अमेरिका के बीच राउंड 2 युद्ध लगता है शुरू हो चुका है। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर घातक मिसाइल हमले करके कोहराम मचा दिया है। इधर हॉर्मुज के सबसे बड़े द्वीप केशम पर अमेरिकी हमले से भारी नुकसान ईरान को हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने केशम द्वीप पर ईरान के रडार और मिसाइल लॉन्च पैड को पूरी तरह से उड़ा दिया है। उधर ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब उसकी सेना लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने जा रही है। कुवैत बहरीन पर ईरानी हमले, ईरानी अड्डों पर अमेरिकी स्ट्राइक। ईरान अमेरिका के तनाव और युद्ध को 100 दिन होने से पहले ही ईरान युद्ध का राउंड 2 शुरू हो चुका है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल के पीएम नेतन्याहू को ईरान के पूरी मिसाइल ताकत और सैन्य प्लानिंग और ईरान की लीडरशिप में मचे मनमुटाव की सटीक जानकारी भी मिल चुकी है, जिसके बाद से अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के सबसे बड़े केशम द्वीप पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इस हमले में ईरान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। उधर ईरान ने दावा किया कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमले में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को गंभीर नुकसान हुआ है। इधर एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान पूरी तरह से घिर चुका है और अब उसके पास मुश्किल से 21 से 22% मिसाइलें ही बची है। ट्रंप का यहां तक दावा है कि हम ईरान को 2 से 3 हफ्तों में तबाह कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने 60 दिन के सीज फायर और वार्ता के दौरान ही ईरान के सैन्य अड्डों पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े तेल स्टोरेज खर्ग द्वीप पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ है। खुफिया दावा यह भी किया गया कि ईरान की IRGC ने हॉर्मुज के संकरे समुद्री रास्तों पर बेहद खतरनाक समुद्री सुरंग भी बिछा दी है ताकि जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाए। लेकिन इस बीच ईरान के मिसाइल एक्शन से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली सैटेलाइट तस्वीरों की वजह से हड़कंप मच गया है। जाग्रोस में ईरान एक बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में जुट गया है। सबसे पहले देखिए ईरान ने कब, कैसे और कहां अमेरिका के अड्डों पर हमला किया। कुवैत बहरीन पर तूफानी हमले, अमेरिका नहीं रोक पाया ईरानी मिसाइलें। अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं पता चला कि अमेरिका ने अचानक ईरान पर हमले क्यों किए और क्यों ईरान ने एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों से अरब देशों पर हमले शुरू कर दिए। ईरान ने ये मिसाइल हमले हॉर्मुज के मिसाइल अड्डों, पश्चिमी ईरान, उत्तर ईरान और उत्तर पश्चिम ईरान के मिसाइल अड्डों से किए हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर यह भी है कि 100 घंटे के अंदर ईरान ने कुवैत और बहरीन पर दूसरी बार बेहद तेज और तीखा मिसाइल हमला कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरानी अड्डों पर हमला किया, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका अब ईरान के नए हमलों और मिसाइल लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश में जुटा है ताकि ईरान को 2 से 3 हफ्तों की जंग में पूरी तरह से हरा दिया जाए। अमेरिका ने कहा कि उसकी सेना ने गोरूक और केशम आइलैंड पर ईरानी रडार साइट्स पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक पहले हॉर्मुज में ईरान के 4 अटैक ड्रोन मार गिराए गए, फिर आगे के हमले रोकने के लिए रडार साइट्स को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने कहा उसने स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज के पास दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। वहीं सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें 6 को हवा में ही रोक दिया गया, जबकि 7वीं अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकी।
हवाई रक्षा प्रणालियों में 7 में से 6 ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने तड़के 4:15 पर देशव्यापी सायरन बजाकर नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। अमेरिकी वायुसेना ने स्ट्रेटेजिक जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर बमबारी की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कमजोर हो गई है और उसके पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइलें ही बची है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मान रही है कि ईरान ने अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स फिर से चालू कर ली है और उसके पास अब भी करीब 70% मिसाइल भंडार मौजूद है। बहरीन ने कहा कि सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया और इसके लिए उसने अपनी और कुवैत की सेनाओं की सतर्कता की तारीफ की। बहरीन ने ईरान से तुरंत हमले रोकने, हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने और समुद्री बारूदी सुरंगों की जानकारी देने और फंसे हुए 20,000 से ज्यादा नाविकों को सुरक्षित निकालने की मांग की है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे 4 तेल टैंकरों में से एक को रोक दिया है। IRGC के मुताबिक चेतावनी मिलने के बाद बाकी 3 टैंकर भी पीछे हट गए हैं। 159 ships in 4 days. Even Ken is impressed by that. 4 days, 159 ships at the bottom of the sea. Not that we like that, but that's the way it is. And the blockade is unbelievable. There's never been a blockade like that. The Navy is, we have the greatest military anywhere in the world. There's never been a military like it. राजनीतिक इनपुट खुफिया विश्लेषकों यानी ISW के अनुसार ईरान जानबूझकर हिजबुल्लाह को इजराइल के सामने कड़ा रुख बनाए रखने का निर्देश दे रहा है ताकि अमेरिका के साथ परमाणु और प्रतिबंधों पर होने वाली सौदेबाजी में लेबनान को लिवरेज यानी कि सौदेबाजी की चाबी की तरह इस्तेमाल किया जा सके। इधर IAEA के गोपनीय इनपुट संकेत देते हैं कि ईरान ने युद्ध की आड़ में अपने भूमिगत फोर्डो और नतांज ठिकानों पर सेंट्रीफ्यूज की गति बढ़ाकर यूरेनियम को हथियार ग्रेड यानी 90% तक संवर्धित करने की गुप्त कोशिशें तेज कर दी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सीरिया के रास्ते हथियारों की गुप्त सप्लाई ईरान ने शुरू कर दी है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इनपुट मिले कि सीरियाई सीमा के रास्ते ईरानी फतह 2 मिसाइलों और सटीक गाइडेंस किट्स की एक नई खेप हिजबुल्लाह के पास लेबनान के पहाड़ी इलाकों में ट्रांसफर की जा रही है। میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. ICBM बनाएगा ईरान, अमेरिका पर करेगा पहला हमला। ईरान ने लगभग 100 दिन तनाव और युद्ध में अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों को अच्छी तरह से समझा दिया कि ईरान कहीं भी और कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका का रक्षा कवच ना अपने सैन्य अड्डों को बचा पाएगा और ना ही अरब देशों को बचा पाएगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब ऐसे हमले की तैयारी कर रहा है जो शायद कल्पना से भी परे है। ईरानी सांसदों ने अमेरिका में घुसकर ईरान से हमले की अपील कर दी है। लेकिन सवाल उठता है, अगर ईरान अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क या फिर ट्रंप के चहेते शहर फ्लोरिडा पर मिसाइल हमला करना चाहता है तो क्या उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है या नहीं? जवाब है नहीं। लेकिन कुछ खुफिया सूत्रों का दावा है ईरान ने ICBM की तकनीक हासिल कर ली है और वो ICBM बनाने के अब बेहद करीब है। यही वजह है कि अब ईरान के अंदर से अमेरिका पर ICBM मिसाइल से हमले की मांग होने लगी है, क्योंकि ईरान से अमेरिका की हवाई दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर तक की है। ईरानी संसद में ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की मांग तेज हो चुकी है। तेहरान से आ रही खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के भीतर इस युद्ध के बीच
परमाणु और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता बढ़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के 85 कट्टरपंथी सांसदों ने सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को पत्र लिखकर के मांग की है कि ईरान को अब बगैर देर किए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM विकसित करने की आधिकारिक अनुमति दे देनी चाहिए। इन ईरानी सांसदों का साफ कहना है कि अब वक्त आ गया है कि हम अमेरिका के चुनिंदा शहरों पर ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करें। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान ICBM बनाता है तो ईरान कहां-कहां हमला अमेरिका में कर सकता है? इसका जवाब है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, जिसकी ईरान की राजधानी तेहरान से हवाई दूरी लगभग 10,175 किलोमीटर है। वहीं न्यूयॉर्क से तेहरान की हवाई दूरी लगभग 9,850 किलोमीटर है, जबकि ट्रंप का सबसे चहेता शहर फ्लोरिडा से तेहरान की हवाई दूरी लगभग 11,490 किलोमीटर है। साल 2019 में ट्रंप ने अपने मूल गृह राज्य न्यूयॉर्क को छोड़कर कानूनी रूप से फ्लोरिडा को अपना स्थायी निवास बना लिया था। फ्लोरिडा को ईरान अपना सबसे प्राइम टारगेट मानता है। अब ऐसे हालात में ये साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमला करना साबित करता है कि अब जंग आर पार की शुरू हो चुकी है। लेटर लिखना जेलेंस्की को बहुत भारी पड़ने लगा है। जेलेंस्की के लेटर में पुतिन के लिए जो बातें लिखी गई उस पर वो आग बबूला है। चिट्ठी में लिखी गई कई बातों को पुतिन ने बदतमीजी बताया। पुतिन ने धमकी दी है कि पूरे डॉनबास रीजन पर कब्जे तक युद्ध नहीं रुकेगा। उधर ट्रंप ने नेटो देशों को हथियार देने से साफ मना कर दिया है, जबकि ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर ने कहा कि रूस ने यूरोप पर हमलों की शुरुआत कर दी है। रूस में 1000 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन का भयानक हमला। यूक्रेन ने ड्रोन बमबारी से उड़ा दिया पुतिन का बाल्टिक नेवल अड्डा। जेलेंस्की की डीप स्ट्राइक का बदला ओरेशनिक से लेंगे पुतिन। रूस के नौसेना के अड्डे धुआं धुआं हैं। रूस के तेल डिपो में आग लगी हुई है। रूस की रिफाइनरी जल रही है। रूस में यूक्रेन ने घुसकर मारना शुरू कर दिया है। लेकिन रूस भी कम नहीं है। रूस यूक्रेन के ड्रोन को ऐसे इलाकों में लॉक कर रहा है जहां धमाके से 2 गुना नुकसान हो रहा है। रूस यूक्रेनी हथियारों से नेटो को दहलाने की रणनीति पर चल रहा है। इसका एक नमूना रोमानिया में दिखा है। ये यूक्रेन के ड्रोन का धमाका है, हुआ रोमानिया में है। लेकिन धमाके की वजह रूस है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को रोमानिया के आसमान में लॉक कर दिया, जिसकी वार्निंग वक्त रहते यूक्रेन ने रोमानिया को दी। रोमानिया ने आनन फानन में पूरा बंदरगाह खाली कराया। फिर जब ड्रोन धमाका हुआ तो तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को रोमानिया में फटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसे हजारों ड्रोन पुतिन के बंदरगाहों पर, उनके हथियार गोदाम पर, रूसी नेवी के अड्डों पर एक के बाद एक फटते चले जा रहे हैं। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक हमला करने वाले ड्रोन से रूस को जबरदस्त जवाब दिया है। यूक्रेन ने 88 ड्रोन से सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद में हमला किया। इन हमलों में क्रोनस्टाट मरीन प्लांट और लेब्याद्जे में रूसी नौसेना के गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया।
रूस के क्रास्नोडार में ऑयल डिपो पर ड्रोन धमाके से लगी आग 5 किलोमीटर तक फैल गई। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाए हैं कि पुतिन ने एक बार फिर से युद्ध भड़काने का काम किया है, इसीलिए यूक्रेन ने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। Багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड का पूरा जोर मारियोपोल पोर्ट पर लगा है, जहां रूसी नेवी ने कब्जा कर रखा है। रूस की नेवी मारियोपोल का इस्तेमाल डॉनबास में हथियारों और रसद की सप्लाई के लिए कर रही है, जिस पर ब्रेक लगाने के लिए यूक्रेन यहां ड्रोन से बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन ने मारियोपोल में रूसी एयर डिफेंस को भेद कर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने अजरबैजान के जहाजों को ड्रोन धमाकों में उड़ा दिया। इन हमले में 5 अजरबैजानी नागरिकों की मौत हुई है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का कोई तोड़ फिलहाल रूस के पास नहीं है, जिससे भड़के प्रेसिडेंट पुतिन ने पश्चिमी देशों पर गुस्सा निकाला है। पुतिन ने धमकी दी है कि यूरोपीय देश यूक्रेन को घातक ड्रोन भेज रहे हैं। यही हाईटेक और एडवांस ड्रोन रूस के एडवांस दीवार को चीरकर तबाही मचा रहे हैं। पुतिन ने रूसी डिफेंस को और मजबूत करने का ऑर्डर दे दिया है। Западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия. Некоторые из них, к сожалению, для нас. पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि रूस जब तक पूरा डॉनबास रीजन नहीं जीत लेता, युद्ध समझौता नहीं हो सकता। Во-первых, одно другого не исключает. Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку не противоречит друг другу. Почему вы взяли, что это находится в противоречии? पुतिन अब इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से सीधी बातचीत का ऑफर ठुकरा दिया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को लेटर लिखकर मीटिंग की अपील की थी, लेकिन पुतिन ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि ज़ेलेंस्की से मिलने की बात करने का कोई फायदा नहीं। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में दिए बयान में यह भी बताया कि ज़ेलेंस्की ने अपने लेटर में बदतमीजी भरी बातें लिखी जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। पुतिन ने कहा कि ज़ेलेंस्की पीस टॉक से ट्रम्प को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अमेरिका से ज्यादा यूरोपीय पार्टनर भरोसेमंद लग रहे हैं। ये ताज्जुब की बात है। पुतिन दावा कर चुके हैं कि अब रूस में ओरेशनिक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेजी से किया जाएगा, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि जितनी मिसाइल नेटो के उतने शहर उनके टारगेट पर आ जाएंगे। अमेरिका का दावा है कि पुतिन की ओरेशनिक मिसाइल रूस की RS-26 फ्रंटियर मिसाइल की ही एक नकल है, जो मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइल की बीच वाली रेंज को कवर करती है। एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम से कम 5,500 होनी चाहिए, तभी वो लंबी दूरी वाली यानी ICBM की श्रेणी में आती है, जैसे रूस की RS-28 सरमद और RS-24। ये दोनों मिसाइल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती है। लेकिन अभी नेटो को रोकने के लिए पुतिन ने नई तरकीब निकाली है और अपनी ओरेशनिक मिसाइल को 5,000 किलोमीटर की रेंज तक ही रखा है। पुतिन से आ रही ऐसी ही चुनौतियों का काउंटर ना तो नेटो के पास है, ना ही यूरोपीय यूनियन के पास। इसीलिए यूक्रेन के लिए अब डॉनबास को बचा पाना लगभग नामुमकिन लग रहा है। रूस ने उन इलाकों पर ज्यादा चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है जहां पुतिन टोटल कब्जा चाहते हैं। यूक्रेन के नक्शे पर ये ईस्ट कॉरिडोर देखिए, यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाके आते हैं।
इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियोपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है। अगला एक हफ्ता यूक्रेन के लिए बहुत अहम होने वाला है। अभी तो पुतिन जेलेंस्की की लेटर बदतमीजी का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही अलग अलग फ्रंट पर ओरेशनिक के धमाके शुरू हो सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बयान दिया कि नेटो पर रूस ने एक तरह से हमले शुरू ही कर दिए हैं, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुतिन जेलेंस्की से शांति समझौता करने की अपील की है। मैक्रो ने यूरोपीय देशों के साथ जल्द बैठक करने की भी जानकारी दी। Des négociations directes entre l'Ukraine et le Kremlin. Et je vais être très simple avec vous. Je pense que ce sont aujourd'hui l'Ukraine et la Russie qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix. इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन की सेना ने 4 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है, क्योंकि नेटो ने भी रूस को दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। ये मान लीजिए कि जून के शुरुआत में पुतिन ने यूरोप पर जो हल्ला बोला उसके नतीजे जुलाई में दिखाई देंगे। इसी खतरे को देखते हुए अब नेटो देशों ने एटम बम की मांग शुरू कर दी है। नेटो के मेंबर लिथुआनिया ने अमेरिकी एटम बम को सुरक्षा के लिए मांगा है। लिथुआनिया नेटो का फ्रंटलाइन देश है जिसकी सीमा रूस और बेलारूस से मिलती है। लिथुआनिया को रूस से ज्यादा बेलारूस के लुकाशेंको से डर लगता है। लुकाशेंको की इमेज पुतिन के कट्टर लड़ाके की है, जो उनके एक इशारे पर किसी भी देश को दहलाने की धमकी देते रहते हैं। पुतिन ने लुकाशेंको को ओरेशनिक मिसाइलें दे रखी है, इसीलिए यूरोप के सभी देश लुकाशेंको से खौफ खाते हैं।